या प्लीज राहुल गांधी के अलावा कुछ और पूछिए। नहीं बताइए, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वक्तव्य है आपका? ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है जो देश। जैसे राहुल गांधी जी निकले हुए भारत न्याय यात्रा पर, और क्या ऐसा अन्याय हुआ है हम देश के साथ कि वो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं? अच्छा, ये देश के साथ क्या न्याय हुआ ये आप बताइए। यार तो उस चरम सीमा पे जो है लोगों को बेरोजगार हो गए कि आप खुद अपने चैनल से आप रोजगार के लिए क्यों नहीं बात करते बार बार। बनारस में बनारसी साड़ी तो लोगों का कहना है बहुत जम के बिक रहा है, फिर कहाँ से बेरोजगारी आ गई? 100 लोग को बुला के पूछ लीजिए, अगर किसी का जो है बहुत अच्छा बिक रहा होगा तो चलिए आपके हम जो है जिंदगी भर जो है काम करेंगे। टूरिज्म बढ़ गया। को कांग्रेस बार बार लॉन्च कर रही है, असफल हो रहे हैं, इसीलिए न्याय यात्रा क्या उसको तो अन्याय यात्रा कहिए। क्या है ये? राहुल गांधी को जब मौज लेना होता है तब यात्रा पे निकल जाते हैं, जब मर्जी करता है तब घर चले जाते हैं, जब मर्जी करता है विदेश चले जाते हैं, जब मर्जी करता है चुनाव लड़ने चले जाते हैं। वो आनंद लेते हैं, बेलगाम के घोड़े हैं, जब मर्जी जहाँ चले जाते हैं। तो न्याय यात्रा नहीं, वो मौज यात्रा है। नमस्कार, आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैं आपको लेके आया हूँ वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में, और आज मैं जानूंगा यहाँ पे लोगों से कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है कितनी सफल है, कितनी विफल है। यहाँ की जनता बताएगी, वाराणसी की जनता बताने वाली है। आप लगातार चैनल बने रहिए, चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये न्याय यात्रा कैसी न्याय यात्रा है, सब चीज जान पाएंगे आप। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए यहाँ लोगों से जानते हैं कि क्या वक्तव्य है। क्या नाम है अंकल आपका? विजय लीला। ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो कितनी सफल है? भैया प्लीज राहुल गांधी के अलावा कुछ और पूछिए। नहीं बताइए, आपके जो भी दिल में है बताइए उनके बारे में। क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, बताइए। क्या वो अपनी सीट अब की जो है 55 से 5 कर लेंगे, बहुत ज्यादा उड़ेंगे 25 कर लेंगे। बस डे बाई डे उसको जो है डिक्रीज ही कर रहे हैं, अपना ग्राफ जो है। ये न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है उनका? कांग्रेस पार्टी को खत्म करना, और कुछ नहीं है? मेरे को तो यही लगता है। आपने मेरे से पूछा तो मेरी राय यही है। आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है ये कितनी सफल है, बताइए। भाई कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। उनके पास विजन नहीं है कोई, और जिसके पास विजन नहीं होगा प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। सिर्फ मोदी किसी एक आदमी की बुराई करने से प्रोजेक्ट नहीं आता। वो सिर्फ मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। अब मोदी जी को पब्लिक पसंद कर रही है, इसलिए उनके प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? बताओ, ये बहुत अच्छा बोलता छात्र नेता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित सिंह है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वक्तव्य है आपका? ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है जो देश विरोधी लोगों को साथ में लेके घूम रहे हैं। ये देश के साथ अन्याय है ना, जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, देश के खिलाफ सारी बातें बोलते हैं, उनको साथ में लेके आप हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और इसको न्याय यात्रा का नाम दे रहे हैं। ये पूरा छलावा और धोखा है। जिस तरीके से हर चीज में हिंदू विरोधी काम करते हैं और उसके बाद भी आजकल मंदिर घूम रहे हैं, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलना हुआ ना। तो कहने का मतलब ये अन्याय यात्रा जैसे आप बोल रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्या भारत सरकार ने अन्याय किया है कि वो न्याय यात्रा पर निकल गए? नहीं, भारत सरकार ने न्याय किया है और ये उनका दोहरा रंग है। जब वो देख अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें तो क्या करें, तो मंदिर घूमने लगे और प्रोपगंडा नया करने लगे। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे क्या वक्तव्य है। यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विकास नेगी। ये राहुल गांधी जो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, इस पर आपका क्या वक्तव्य है? क्या ये सफल है कि विफल है? सब पॉलिटिक्स का देखो इतना नॉलेज तो है नहीं, बट ठीक है वो अपना ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे होगा, जैसे चाहेगी जनता उनके बारे में। नहीं, आपकी क्या सोच है? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? सर बताया तो पॉलिटिक्स के इतनी वो नहीं है, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता है, बट ठीक है अच्छा जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, बाकी जो जनता चाहे। नहीं, वो ये न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। भारत सरकार ने क्या अन्याय किया है? आप युवा हैं, आप देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। क्या भारत सरकार ने अन्याय किया कि वो न्याय यात्रा पर निकल गए? अब न्याय यात्रा के लिए सर वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, बाकी जो चीज चल रही है वो तो सब देखो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे फिर आगे नया, इसीलिए वो शायद ट्राई कर रहे हैं अपना। क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में कौन आएगा इस बार?
दोनों सर देखिए, अपना उनका ट्राई बेस्ट रहेगा। बाकी जिस हिसाब से उनका ये नई यात्रा जो पॉजिटिव रिटर्न देगी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ सभी लोग बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने क्या ऐसा अन्याय किया है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं? क्या बताइए, क्या वक्तव्य है आपका? देखिए, अब ये राहुल जी का व्यक्तिगत विचारधारा है। उनको लगता है कि भारत सरकार ने उनके साथ कोई अन्याय किया है, जिसको बदलने के लिए न्याय यात्रा के लिए घूम रहे हैं। अब हमें तो नहीं लग रहा है, आप ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत तकलीफ में है कि किसी को न्याय चाहिए। अब उनकी मानसिकता क्या है और किस लिए न्याय मांग रहे हैं, अब तो वही समझ सकते हैं। मतलब ये आपको भी नहीं पता कि किस लिए न्याय यात्रा के लिए निकले हैं? किसी को नहीं पता है, हमें नहीं। किसी से पूछेंगे किस लिए न्याय यात्रा पर निकला, हमें तो नहीं लग रहा है कोई बता पाएगा कि किस लिए उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, वही बता पाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पाएगा। तो भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? बोलो बोलो, तुम्हें बोलो, ये बोलते हैं। बताइए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसीम अख्तर है। जैसे राहुल गांधी जी निकले हुए भारत न्याय यात्रा पर, और क्या ऐसा अन्याय हुआ है हम देश के साथ कि वो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं? अच्छा, ये देश के साथ क्या न्याय हुआ ये आप बताइए। बेरोजगारी बढ़ गई है, आदमी के पास रोजगार नहीं है, तो अन्याय है ना इसको। इससे अब उससे मत जोड़िए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मत जोड़िए, बल्कि ये देखिए कि देश के साथ न्याय क्या हुआ है, ये बताइए आप ही से हम सवाल कर रहे हैं कि देश के साथ न्याय क्या हुआ, ये बताइए आप। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले, क्या मकसद है उनका इस न्याय यात्रा पर? राहुल गांधी का देखिए पॉलिटिकल मैटर है, उनसे हमसे मतलब नहीं है। हम एक जनरल सवाल आपसे कर रहे हैं ये कि देश के साथ न्याय क्या हुआ, कितने रोजगार लोगों को मिले, कितने लोग जो है आत्मविश्वास के साथ रोजगार कर रहे हैं। लोग सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमको काम करने के लिए सुविधा मिलना चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। कि किसी पॉलिटिकल आदमी से क्या लेना देना कि वो रोजगार पर निकले हैं कि नहीं निकले हैं, वो न्याय यात्रा पर निकले हैं कि नहीं निकले हैं। आप सीधा सवाल क्यों नहीं करते आप लोग आगे का मीडिया वाले? रोजगार, आपका कहना है रोजगार नहीं है इस समय? बिल्कुल नहीं रोजगार है, एकदम रोजगार तो उस चरम सीमा पे जो है, लोगों को बेरोजगार हो गए कि आप खुद अपने चैनल से आप रोजगार के लिए क्यों नहीं बात करते बार बार? बनारस में बनारसी साड़ी तो लोगों का कहना है बहुत जम के बिक रहा है, फिर कहाँ से बेरोजगारी आ गई? 100 लोग को बुला के पूछ लीजिए, अगर किसी का जो है बहुत अच्छा बिक रहा होगा तो चलिए आपके हम जो है जिंदगी भर जो है काम करेंगे। टूरिज्म बढ़ गए हैं, वाराणसी के अंदर टूरिज्म बढ़ गए हैं काफी पहले से, तो इससे व्यापार नहीं हो रहा है? देखिए, एक सिलेक्टेड एरिया में व्यापार हो रहा है टूरिज्म की वजह से, लेकिन बनारस की अगर 25 लाख आबादी है तो 25 लाख के लोग के लिए जो है व्यापार कैसा है? जो यहाँ का मूल व्यापार है बनारसी साड़ी का, वो अगर देखा जाए तो प्रॉपरी तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पे मंदा है। जिसे इनका कारोबार चलता है, इनसे पूछिए। क्या कहना चाहते हैं जो न्याय यात्रा में राहुल गांधी निकले हैं उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ अभी तो अपने में आदमी जूझ रहा है, क्या है क्या नहीं। आदमी खुद अपनी परेशान हालत में बना हुआ है। जो हिसाब से आदमी बिजनेस चलना चाहिए उस हिसाब से बिजनेस चल नहीं रहा है। जो अभी जो हिसाब से साड़ी वगैरह जो कारोबार आप करें, बहुत टूरिज्म यहाँ पे भरे हुए हैं। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी कि कारोबार अच्छा कर देगी? नहीं, सरकार जो भी रहे अच्छी रहे, लेकिन आदमी को व्यापार होना चाहिए, व्यापार नहीं है। नहीं, जैसे आपका कहना है कि भाई, इनका भी कहना है कि व्यापार नहीं है और व्यापार नहीं चल रहा है, तो किस पर आप ट्रस्ट करेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव में किसको लाना चाहते हैं जो कि व्यापार दे सके और रोजगार दे सके? किसको लाना चाहते हैं? ये भी सरकार कोई बुरी नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन अपने कारोबार के लिए आदमी सभी लोग परेशान बना हुआ है। जो आदमी सभी जूझ रहा है, ये भी करना चाहिए। देखिए, किसी सरकार पे कमेंट्स करने का मुझे कोई वो नहीं है। हर सरकार जो भी हो, अपना जो दायित्व होता है सरकार का, ना हमें कांग्रेस से ना बीजेपी से किसी से इंडिविजुअल कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक को मतलब है सिर्फ कि जो है उसकी जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली मिले। सीधी सी बात, हर आम आदमी चाहता है कि हमारी जो सुविधा है, सुविधाओं में क्या क्या चाहिए, क्या क्या सुविधा में? भाई जो सुविधा हर आदमी को चाहिए कि जो है कारोबार जो है स्मूथली चलना चाहिए, वो कारोबार स्मूथली चले, उसको वो सरकमस्टांसेस पैदा किया जाए जिससे कि कारोबार करना आसान हो। जो सर्विसेज के लिए जो आदमी जो है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो बेरोजगारी खत्म हो। हर सरकार अपने तरह से अच्छा कर रही होगी, लेकिन कहाँ तक नीति पहुँच रही है, ये बेसिक लाइन तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, ये बहुत बड़ा माने रखता है ना। हम कह रहे इम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सब मिला जुला के सिर्फ रोजगार की बातें हैं। आप रोजगार से, आपको लगता है कि रोजगार नहीं है, बाकी सब एवरीथिंग इज ओके। रोजगार अगर रहेगा तो हर कुछ सही रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी बिल्कुल जो है परेशान रहेगा।
रोजगार कैसे होगा? रोजगार तो खुद से न करना पड़ेगा, रोजगार की सिस्टम खुद से लागू करनी पड़ेगी ना। किस तरीके से अगर रोजगार नहीं चल रहा है तो हमको कुछ ट्रैक चेंज करना चाहिए, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे? नहीं नहीं, ये तो हर आदमी, गवर्नमेंट आके बताएगी ये चीज? नहीं, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि आपके साथ रोजगार करेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आपके साथ बैठ के दुकान में बैठ जाएगी। गवर्नमेंट का काम ये है कि इस तरीके के काम को जो कानून या जो कुछ हो रहा है उसका इम्प्लीमेंट होता है वो प्रॉपरली तरीके से पब्लिक तक जो है एकदम स्मूथली पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचता है। किसी भी सरकार की जो सुविधा, हर सरकार अपने तरफ से अच्छी सुविधा कोशिश करती है, लेकिन वो प्रॉपरली हर एक आम जन के साथ पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। आइए और भी लोगों से जानते हैं क्या लोगों की सोच है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी लोग यहाँ पर हैं और लोग जानते हैं। भारत न्याय यात्रा पर राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी को कांग्रेस बार बार लॉन्च कर रही है, असफल हो रहे हैं, इसीलिए न्याय यात्रा क्या, उसको तो अन्याय यात्रा कहिए। भारत जोड़ो की जगह जाति में जनगणना क्या क्या जाति की बात उठा के भारत तोड़ रहे हैं। पागल है, बात क्यों कर रहे हाँ, और ऐसे आदमी से हम लोग क्या भविष्य सोचा जाए उनका और देश का। कुछ लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं अच्छा है, बट क्या है कि नहीं कुछ लोग कुछ लोग ये अभी हमारे समक्ष थे एक लोग, उनका कहना है कि बेरोजगारी हो गई है, सच में ये अन्याय है, वो न्याय यात्रा निकले सही है। काबुल में भी गधे पाए जाते हैं, तो जो ऐसा कह रहे हैं वो उसी तरह का होगा, जबकि वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये कह रहा है कि राहुल में उनको देश का भविष्य दिख रहा है, वो बहुत बुरा सोच रहा है। राहुल गांधी एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति हैं, अध्यक्ष हैं, सारी पार्टी उनके पीछे चलती है। आप उन्हें विपक्ष का नेता भी कह सकते हैं, मगर वो इस दौर में जब ये न्याय मांग रहे हैं तो हमें नहीं लगता उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किस चीज़ की न्याय यात्रा ये कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों में सक्रियता पैदा कर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ, उनका उद्देश्य क्या है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा कैसे बता सकते हैं वो क्या न्याय खोज रहे हैं। हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव उनका उद्देश्य हो, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आगामी लोकसभा अगर चुनाव को वो मुद्दा बना करके उतरे हैं तो उनको उसी लिए उतरना चाहिए। न्याय किस बात का खोज रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। न्याय ऐसा कुछ नहीं है जो अन्याय हो रहा हो। इस समय लोकतंत्र चल रहा है, रामराज चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी आ गई है, ये अन्याय ही तो है, तो उस पर आप क्या वक्तव्य देंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी के ये एक भ्रम है जिसमें वो चल रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था चल रही है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हर तरफ खुशहाली है, इसको देखते हुए कार्य होना चाहिए। ये मुस्लिम भाइयों का कहना है कि बेरोजगारी चल रही है, रोजगार पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, 10 साल में कोई बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, बल्कि घड़ी है। आप आंकड़ों से देखिए कि बातों से नहीं होता। स्टैटिस्टिक डाटा सबके पास है, आज के दिन डाटा को देखिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रोजगारी बढ़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तो राहुल जी का ये वक्तव्य तो गलत है कि बेरोजगारी बढ़ी है। आइए और भी लोग जानते हैं क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर। राहुल गांधी का ये न्याय यात्रा, इसके पहले उनको खुद समझना चाहिए कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। काम तो देश का विकास इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई दूसरा तो सोचना ही नहीं चाहिए। वो अपने पार्टी को बचाने की यात्रा निकाल लें, न्याय यात्रा क्या निकालेंगे। धन्यवाद। लगातार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बनारस की जनता है और बनारस की जनता का यही वक्तव्य है कि भारत में ये न्याय यात्रा नहीं, ये अन्याय यात्रा है। अभी कितने लोग और बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं कि सच में ये न्याय यात्रा है कि अन्याय यात्रा है, और भी लोगों से हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये पत्रकार हैं। वाराणसी के अंदर लगातार लोगों का यही वक्तव्य आ रहा है राहुल गांधी को लेकर कि वो न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उनका जो यात्रा है क्या है ये? राहुल गांधी को जब मौज लेना होता है तब यात्रा पे निकल जाते हैं, जब मर्जी करता है तब घर चले जाते हैं, जब मर्जी करता है विदेश चले जाते हैं, जब मर्जी करता है चुनाव लड़ने चले जाते हैं। वो आनंद लेते हैं, बेलगाम के घोड़े हैं, जब मर्जी जहाँ चले जाते हैं। और न्याय यात्रा नहीं, वो मौज यात्रा है। तो कुछ लोगों का वक्तव्य आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और समस्याएं हैं इस तरीके की, तो उस पर क्या कहना है? भी आप काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार आप कहलाएंगे। आप क्यों काम कर रहे हैं? काम न करना ही बेरोजगारी है ना।
आप काम खोजिए, काम करिए। पूरी दुनिया में काम पड़ा हुआ है, आदमी कम है, अनस्किल्ड लोग बहुत है। आप काम भी नहीं करेंगे, दोष भी देंगे तो इसमें बेरोजगारी है, और रोजगार क्या कर लेगा, सरकार क्या कर लेगी। आप अपने लिए वर्किंग करते हैं ना, क्यों करते हैं? बच्चों को पढ़ाना है, परिवार को चलाना है, देश को चलाना है, समाज को चलाना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग लोगों की वक्तव्य है, आप देख पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को? वो गन केस है भाई, वो कांग्रेस को लेके खत्म कर देंगे, इंड है वो। क्यों खत्म कर देंगे, क्या कमी है उनके अंदर? उनके पास कोई राजनीतिक, उनके पास कोई विचारे नहीं है, कोई विचार नहीं है। कल साइकिल पर देखे थे उनकी स्थिति, उनके पास कोई राजनीतिक विचार नहीं है। कहाँ से बोलते हैं कुछ पता नहीं है, हवा में बोलते हैं, जमीनी बात ही नहीं बोलते। इतने दिनों तक कांग्रेस रही, क्या रोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म होगी? हमेशा उन लोगों का भाषण रहा है कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। गरीब मिट गए। आज तो कम से कम हर गरीब के पास अपना घर है, अपनी जमीन है। तो जो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी हमेशा रही है। बेरोजगारी को ये सरकार कह रही है कि आप में एबिलिटी है तो कहीं भी काम मिलेगा, आप अपना पैसा लेके खुद काम करिए। कहाँ से सरकार उतना वो करेगी, जब हर जगह बैंकों में आप देख लीजिए, बैंकों में कितने पहले एम्प्लॉय रहा करते थे। जब सिस्टम चेंज हो गया, हर चीज डिजिटल हो गया, तो वहाँ आदमी की जरूरत कम है, मशीनें काम कर रही है। जो आदमी 20 आदमी काम करते थे वो 5 आदमी काम कर रहा है, तो रोजगार तो घटेगा ही। तो रोजगार आप सृजित करिए ना। आप सरकार आपको सुविधा दे रही है, पैसा दे रही है, आप अपने पास एबिलिटी है तो अपना खुद स्टार्ट करिए, आप कोई काम करिए, आप 10 आदमी को और भी रोजगार देंगे। ये होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? साइकिल पे कल उन्होंने अपना एक वीडियो डाला, कोयला ढो रहा है झारखंड में, कभी मैकेनिक बन जा रहे हैं, कभी जो है कुली बन जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद रखेंगे? जो अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, वही सब काम कहाँ ठीक से करेंगे? अरे आप नेता हैं, आपको देश के विषय में कुछ पॉजिटिव वो थिंकिंग रखनी चाहिए। जो सही चीजें हो उसकी प्रशंसा करिए, जो गलत करिए उसका विरोध करिए। लेकिन खाली विरोध के नाम पर विरोध किया, मोदी जी ने हाँ बोल दिया तो हम नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बोले। बस तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी काफी लोग हैं, और आइए जानते हैं इन लोगों से। नेताजी से पूछिए हमारे ये क्या नाम है आपका? कौशल सिंह। भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये न्याय यात्रा उनकी कितनी सफल है? न्याय यात्रा उनका अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो हमारे वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। न्याय यात्रा निकाले चाहे पद यात्रा निकाले, उनका अपना व्यक्तिगत वो है, पार्टी के लिए व्यू है। हर आदमी अपनी पार्टी के लिए। नहीं, आप बताइए, आप हमारे देश के नागरिक हैं, क्या लगता है कि भारत सरकार ने क्या अन्याय किया है कि वो न्याय यात्रा पर निकले? ये उनका कोई भारत सरकार के खिलाफ कोई न्याय यात्रा नहीं है। वो तो खुद अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, फिर से तो उसके लिए उनका अपनी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये टाइटल जो दिया गया न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा, कहीं न कहीं से आपको नहीं लगता है कि ये सरकार ने कि कोई अन्याय किया तभी ये न्याय यात्रा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी ये व्यक्तिगत न्याय यात्रा है, उसके लिए इसमें सरकार का कहाँ से रोल है? सरकार से क्या मतलब? लगातार कमेंट भी आ रहा है राहुल गांधी की तरफ से, स्टेटमेंट। विपक्ष के नेता, उन्हें कुछ लगता है तो आए मंच पे चुनाव लड़े, समझ में आ जाएगा उनको कौन न्याय कर रहा है। तो जनता न्याय करती है ना, हम आप कौन होते हैं न्याय करने? क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में लेके क्या लगता है आपको, कौन आएगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, उसमें कोई सोचना ही नहीं। कितने वोट से आएगी? हम इस बार 400 प्लस फिर आएगी। 400 पार भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी। भारत न्याय यात्रा इनकी जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहा है लोगों से, ये विफल दिख रही है भारत न्याय यात्रा इनकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? इश्तियाक आलम। और राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत न्याय यात्रा पर, इनका कितना सफल है ये न्याय यात्रा? अभी तो पूर्ण हो जाए, और ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, और जब उसका रिजल्ट आएगा, उनका क्या क्या प्रोजेक्ट है, उसके बाद समझ में आएगा ना। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि भारत सरकार ने क्या अन्याय किया है कि ये न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं? ऐसा क्या अन्याय? क्योंकि इन्होंने जो टाइटल दिया है भारत न्याय यात्रा, कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ अन्याय किया है इनके साथ, तभी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो हमेशा पक्ष विपक्ष की बातें हैं,
जब वो उसमें रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, वो उनके खिलाफ रहेंगे। कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी के खिलाफ रहेगी कि अन्याय हो रहा है। जब वो है तो वो उनके खिलाफ है, तो पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये क्या लगता है भारत न्याय यात्रा को लेकर? नहीं, हम कोई कमेंट नहीं। नहीं, कमेंट की बात नहीं है। यहाँ पर जो हमारे देश के आप भाई नागरिक हैं, तो आप हमारे देश के बारे में नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? जो भारत न्याय यात्रा है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा पर क्या कहना चाहते हैं बताइए? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम क्या बताइए? अरे मोदी जी हैं और क्या। हाँ, तो मोदी जी के खिलाफ ये निकले हैं न्याय यात्रा पर। क्या कहना है आपका? राहुल गांधी, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा पर जो निकले हुए हैं, इस पर क्या वक्तव्य है आपका? न्याय यात्रा पर निकले, देखिए जैसे उन्होंने कहा कि ये सब पॉलिटिक मुद्दा है, तो वो पॉलिटिक उसमें छोड़िए, उसमें बाकी जो है मतलब नॉर्मल जो चीजें हैं वो भाई जैसे नहीं, देखिए हमारे देश के सामने छोड़ने वाली बात नहीं है। ये देश को दिखा क्यों रहे हैं? ये न्याय यात्रा पर जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है ये न्याय यात्रा पर निकले? अब ये कारण तो हम लोग को भी नहीं पता है। अभी वो जब इसके बारे में हम ऐसे क्या भाई जो सामने आएगा तब क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार कौन आएगा? अब ये तो चुनाव होने में पता चलेगा ना। अब हम लोग तो जनता है, जनता ही फैसला करेगी। इस बार किस बेस पर चुनाव किया जाएगा? आप लोग किस बेस पर चुनेंगे पार्टी को? कौन से नेता को चुनेंगे? किस बेस पर चुनेंगे? कौन से नेता को चुनेंगे कि अभी तो काफी टाइम है, 2 महीना है। अब वो ये तो आगे की बात है। काफी टाइम है, 2 महीना है। कितना है अभी? अभी तो बहुत कम समय है। कितना है? डेट अभी पड़ी नहीं है चुनाव की। 2 महीने में हो जाएगा ना चुनाव? हो जाएगा ना, तो अभी 2 महीना है। एक दिन में आपने माइंड मेकअप नहीं किया है कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में किसको लाने वाले हैं आप? ये हम क्या लाने वाले, जनता लाएंगे ना। आप भी तो जनता ही है। जनता ही है, लेकिन जो जनता रहे मतलब सोच है उसकी, आगे उसको पता चलेगा। अभी 2 महीना, अभी तो टाइम बहुत है। अभी लोगों की सोच नहीं बन पाई है आगामी लोकसभा चुनाव को, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव जब आएगा और भारत न्याय यात्रा कितनी रंग लाएगी राहुल गांधी की, यह देखने वाली बात होगी। आपको अगर हमारी यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर, अगर न्याय यात्रा आपको सफल दिखती है तो आप यस लिखिए, अगर विफल दिखती है तो नो लिखिए। कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।